नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे इंडिया गठबंधन में सपा की भूमिका क्या होगी। अखिलेश यादव ने कर दिया ऐलान। सपा से बात न बनी तो कौन सा रास्ता अपनाएगी कांग्रेस। और बात करेंगे लोकसभा चुनाव में भाजपा ने किस तीर से विरोधियों को मात देने की शुरू की तैयारी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे कब यूपी के साथ सभी गांवों में होगी बीपी और शुगर की मुफ्त में जांच। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। एक और सपा विधायक पर केस दर्ज होने से गरमाई यूपी की सियासत। लोकसभा चुनाव को लेकर संघ ने क्या शुरू की तैयारी। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का बड़े मुस्लिम मौलानाओं ने कैसे किया समर्थन। डिप्टी सीएम ने कहा यूपी में राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते लोग। बिना मान्यता स्कूल चलाने वाले सावधान, सरकार करने जा रही है बड़ी कार्रवाई। यूपी पुलिस की नई तबादला नीति जारी, जानिए कैसे होंगे तबादले। सीतापुर में जगह जगह जनप्रतिनिधियों ने वितरित किया आयुष्मान कार्ड। लखीमपुर का सरसवा स्कूल डीएम की गुड लिस्ट में शामिल, मिला बेस्ट स्कूल ऑफ द वीक का खिताब। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन की चूल्हे हिल सकती हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने बयानों के जरिए साफ कर दिया है कि वो इस गठबंधन में यूपी के लिए बिग बॉस की भूमिका में रहेंगे। सपा मुखिया ने साफ किया है कि पार्टी सीट मांग नहीं रही है, दे रही है। उन्होंने कहा कि हम पहली बार गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हमने पहले भी अलायंस किए और त्याग किया है। इस बार लड़ाई बड़ी है। बता दें यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। रालोद जहां 12 सीटों पर दावा कर रहा है तो वहीं कांग्रेस 2009 के अनुसार सीटें हासिल करना चाहती है। वहीं सपा कांग्रेस को 2019 के चुनाव परिणाम की याद दिला रही है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि यदि बात न बनी तो यूपी में सपा और कांग्रेस की राह जुदा हो सकती है। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग के लिए जहां सपा ने अपना रुख साफ कर दिया है, वहीं कांग्रेस भी ऐसे संकेत दे रही है कि वह सपा की दया पर निर्भर नहीं रहेगी। अगर बसपा का साथ नहीं मिला तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। बता दें इंडिया गठबंधन में यूपी की सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान शुरू हो गया है। यूपी में सपा कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 सीटें देने के मूड में है। कांग्रेस 2009 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपना वजन तय करना चाहती है। तब यूपी में कांग्रेस ने अपने बूते 21 सीटें हासिल की थी। दूसरी तरफ सपा कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव के तराजू में तौलना चाहती है, जिसमें कांग्रेस को केवल रायबरेली सीट मिली थी और अमेठी से राहुल गांधी तक हार गए थे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का घोसी और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर दिया गया बयान दोनों दलों के बीच खामोश कड़वाहट बना हुआ है। मजेदार बात यह है कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता इस बयान पर चुप्पी साधे हुए हैं। जैसा कि सियासत के जानकार पहले से अनुमान लगा रहे थे कि भाजपा महिला आरक्षण विधेयक की पिच पर उतरकर धुआंधार बैटिंग करेगी, कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल भी पास हो चुका है। भाजपा ने इसे अपने एजेंडे के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया है। अब भाजपा इस अधिनियम के जरिए आधी आबादी के वोट बैंक पर कब्जा जमाने की तैयारी में है। यूपी के 80 लोकसभा क्षेत्रों में लगभग 16 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 7.5 करोड़ से ज्यादा है। भाजपा इन्हीं वोटर पर फोकस करने की तैयारी में है। बता दें भाजपा यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अगर विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया यूपी में एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो भाजपा के लिए लक्ष्य पाना दूर की कौड़ी बन सकता है। यही वजह है कि इंडिया के जातीय वोट बैंक की काट के लिए भाजपा ने महिला वोट बैंक को अपने पाले में करने की योजना बनाई है। इसके लिए भाजपा का महिला मोर्चा वोटर चेतना अभियान चलाएगा, जिसमें हर बूथ पर 10 नई महिला मतदाता बनाई जाएंगी। इसके बाद मंडल स्तर पर 1000 नई महिला मतदाताओं का सम्मेलन आयोजित कर उन्हें इस अधिनियम की खूबियों और मिलने वाले लाभों के बारे में बताया जाएगा। इसी तरह के कई कार्यक्रमों के जरिए भाजपा महिला मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए कमर कस रही है। अब बात आरएसएस और मुसलमानों की। क्या लोकसभा चुनाव के लिए आरएसएस के मन में मुस्लिम प्रेम उमड़ा है? इसका जवाब जानने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लखनऊ प्रवास पर नजर डालते हैं। यूपी प्रवास पर आए आरएसएस प्रमुख ने लखनऊ में अवध प्रांत की बैठक को संबोधित करते हुए
सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने आरएसएस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिदों को प्रमुखों से मुलाकात करने को कहा है। दरअसल आरएसएस की मंशा सिखों, ईसाइयों, मुसलमानों को जोड़ने की है, जिसे लेकर मंथन किया गया है। दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी भी पसमानदा मुसलमानों की बात कह चुके हैं। आरएसएस का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच पहले से ही मुसलमानों के बीच काम कर रहा है। अब आरएसएस सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती सहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने स्वागत किया है। मौलाना ने मुसलमानों से अपील की है कि वह टकराव की पॉलिसी छोड़कर इत्तेहाद के लिए हाथ बढ़ाएं। मौलाना ने कहा कि देश में सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर संघ कार्यकर्ता अपने प्रमुख की बातों को मानकर जमीनी स्तर पर अच्छा वातावरण बनाने में लग जाएं, तो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक अच्छा और खुशगवार माहौल बनेगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया है। चर्चा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की नजर पर सपा के गढ़ पर है। भाजपा मैनपुरी सीट पर कमल खिलाने की रणनीति बना रही है। यहां से मौजूदा वक्त में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव हैं। डिप्टी सीएम का दावा है कि यूपी में राहुल और प्रियंका गांधी का जादू नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि यूपी में राहुल गांधी को लेकर गंभीरता से कोई भी नहीं लेता है और विपक्ष का खाता तक नहीं खुलेगा। रायबरेली जिले की हरचंदपुर सीट से सपा विधायक राहुल लोधी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किए जाने के बाद जिले की सियासत गर्म हो गई है। सपा विधायक पर यह केस नौकरी के नाम पर ठगी के मामले में दर्ज किया गया है। दरअसल हरचंदपुर क्षेत्र के एक पीड़ित ने विधायक राहुल लोधी पर नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए तहरीर देकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई थी। पीड़ित का आरोप है कि एफसीआई में नौकरी लगवाने के नाम पर सपा विधायक ने उससे 9 लाख रुपए ले लिए हैं। नौकरी न लगने पर जब विधायक से पैसे वापस मांगे गए तो वह टाल मटोल कर रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने देश में मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर देश के बहुसंख्यक समुदाय को मूर्ख बनाया जा रहा है। मौलाना ने यह भी कहा कि राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल हुए हैं। यह सिर्फ अल्पसंख्यकों का मुद्दा नहीं बल्कि यह पूरे देश का मुद्दा है। शासन के नियमों को ताक पर रखकर बिना मान्यता के स्कूल चलाने वालों के लिए बुरी खबर है। बिना मान्यता के स्कूल चलाने वालों पर शासन ने कार्रवाई का हंटर फटकार दिया है। अब ऐसे स्कूल संचालकों पर कार्रवाई के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसे लेकर यूपी में सघन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बिना मान्यता या मान्यता रद्द होने के बाद भी चल रहे विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए जिलों में 10 अक्टूबर तक अभियान चलाकर ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा। इस संबंध में यूपी में के बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी बीएसए को निर्देशित कर दिया है। शिक्षा निदेशक ने कहा है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से उनके ब्लॉक में कोई अमान्य स्कूल नहीं चल रहा है, इसका एक प्रमाण पत्र देकर निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए। अब बात यूपी पुलिस में नई तबादला नीति की। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी पुलिस के डीजी ने पुलिसकर्मियों की तबादला नीति जारी कर दी है। इस तबादला नीति में कहा गया है कि जिस पुलिस अधिकारियों की एक जिले में 3 साल की तैनाती पूरी हो गई है या 31 मई 2024 तक 3 साल पूरे हो जाएंगे, उन पुलिसकर्मियों का अनिवार्य रूप से तबादला किया जाएगा। इसी के साथ उन पुलिसकर्मियों का भी तबादला किया जाएगा जो 31 मई 2022 से पूर्व विधानसभा चुनाव क्षेत्र में तैनात रह चुके हैं। इसी कड़ी में अगर कोई पुलिस अफसर अपने गृह जनपद में तैनात है तो उसका भी तबादला अनिवार्य होगा। डीजीपी विजय कुमार ने साफ किया है कि अगर किसी पुलिसकर्मी को पिछले किसी चुनाव में शिकायत के आधार पर हटाया गया या उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है तो उसे ड्यूटी चुनाव में नहीं लगाया जाएगा। वहीं अगर किसी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर पर किसी राजनीतिक दल के साथ पक्षपात या पूर्वाग्रह की शिकायत होने पर उसका तबादला होगा। इस नई तबादला नीति में रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी गई है। इसमें उन पुलिसकर्मियों को नहीं शामिल किया गया है जो 31 मई 2024 तक रिटायर होने वाले हैं, यानी उनका तबादला नहीं किया जाएगा। इसी के साथ मई 2024 तक रिटायर होने वाले पुलिसकर्मियों को चुनाव ड्यूटी में भी नहीं लगाया जाएगा। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अमेठी में अपने पिता के नाम से संचालित संजय गांधी अस्पताल पर शासन द्वारा किए गए कार्रवाई को लेकर एक बार फिर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अभी केवल 2 दिन पहले इस कार्रवाई पर पुनर्विचार के लिए पत्र लिखे
लिख चुके वरुण गांधी ने अपने तेवर कड़े करते हुए डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को दूसरा पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि गहन और निष्पक्ष जांच की इजाजत का आदेश दिए बिना अमेठी में संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस का फौरन निलंबन अनुचित कार्रवाई है। बता दें, पीलीभीत सांसद अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं जो उनकी पार्टी और सरकार को असहज कर जाए। इस बार भी उन्होंने अस्पताल के निलंबन की ओट में अपनी सरकार पर निशाना साधा है। आगामी पर्वों को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विद्युत विभाग को निर्देशित किया है कि नवरात्रि, दशहरा और दीपावली पर किसी प्रकार से बिजली की कटौती ना की जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश को देखते हुए विद्युत विभाग के अफसरों ने जिले को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब बात एक खास तरह के सुझाव की। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सुझाव दिया है कि इंसानों की तरह पशुओं का भी जन्म मृत्यु रजिस्टर बनाया जाए। मंत्री ने कहा कि पशुओं की प्रभावी ट्रैकिंग, टीकाकरण, रोग से निदान, तस्करी और मृत्यु की वजह पता करना बड़ी चुनौती है। लिहाजा पशुओं का भी मनुष्यों की तरह जन्म मृत्यु रजिस्टर होना चाहिए। यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अति पिछड़ा अधिकार हल्ला बोल पैदल मार्च में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारें आरक्षण की मुखर विरोधी हैं। यही कारण है कि आज सोची समझी साजिश रचकर भाजपा द्वारा पिछड़ों और अति पिछड़ों को और दलितों को उनके अधिकार से वंचित करने का काम किया जा रहा है। महिला आरक्षण की व्यवस्था इसी का सबूत है। उन्होंने कहा कि अब पिछड़ों को अपने अधिकारों के लिए जागना और संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा। मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री जनरल वीके सिंह ने राहुल गांधी को चुप रहने की सलाह दी है। केंद्रीय मंत्री मुजफ्फरनगर के जानसठ में इकोसॉल फैक्ट्री का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी के बयानों को लेकर पूछे जाने पर जनरल ने कहा कि मेरी सलाह राहुल गांधी चुप रहें। कनाडा को लेकर की जा रही चिंताओं के बारे में जनरल ने कहा कि कनाडा में प्रधानमंत्री बदलने के बाद वहां के हालात भी बदल जाएंगे। इस कार्यक्रम में यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। यूपी के अमरोहा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा खत्म होने के बाद भाजपा में आंतरिक कलह के हालात पैदा हो गए हैं। भाजपा के बूथ अध्यक्ष ने जिले के भाजपा नेताओं पर खुलेआम जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा बूथ अध्यक्षों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने भू माफिया बताते हुए भाजपा के पदाधिकारी का न केवल विरोध किया बल्कि उनके पोस्टर भी लगाए। इनमें आरोपित पदाधिकारी का गांव में प्रवेश वर्जित लिखा गया। यह मामला अमरोहा की तहसील हसनपुर के चंदनकोटा गांव का बताया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामलला के अभिषेक समारोह में आमंत्रित करने के लिए 2500 प्रमुख लोगों की सूची तैयार कर रहा है। इन्हें अगले वर्ष जनवरी में आमंत्रित किया जाएगा। इस सूची में खेल जगत के लोग, पूर्व सेना कर्मी और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारियों के अलावा राम मंदिर आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार के सदस्य और देश के प्रमुख मंदिरों के प्रतिनिधि शामिल हैं। सूची में अन्य लोगों के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रमुख सदस्य भी शामिल होंगे, जिन्हें मेगा समारोह के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि ये आमंत्रित लोग देश भर के उन 4000 संतों के अलावा होंगे जिन्हें इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। एक कार्यक्रम में बाराबंकी पहुंचे भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने चिरपरिचित अंदाज में नजर आए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कौन कटवा रहा है मेरा टिकट, हम फिर चुनाव लड़ेंगे। सांसद रमेश बिधूड़ी और दानिश अली विवाद पर भाजपा सांसद ने कहा, दानिश अली खुद भी अपने गिरेबान में झांक कर देखें। भाजपा सांसद महर्षि वाल्मीकि के जन्मोत्सव पर आयोजित 22वें क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चित रहने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वह क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल और बैडमिंटन सहित सारे गेम खेल सकते हैं और अगर जरूरत पड़ गई तो मारपीट भी कर सकते हैं। इस दौरान बाराबंकी से भाजपा सांसद उपेंद्र रावत और हैदरगढ़ के विधायक दिनेश रावत सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर के सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन अभियान चलाया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित इस अभियान का दिशा निर्देशन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा ने किया। इस अवसर पर यूपी रोडवेज के सीतापुर डिपो में एआरएम एस के श्रीवास्तव ने स्वयं सेवकों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान देवांग, विक्रम सिंह, मयंक, आभास, कृष्णा, आयुष, लकी, वैभव, आकर्ष, गौरव, गयास, मानस, मोहम्मद अयान, मनमत
और सुमित राठौर आदि स्वयंसेवकों ने प्लास्टिक का एकत्रीकरण किया। मिश्रिक के स्वर्गीय यशोदा महाविद्यालय में जंतु विज्ञान विभाग ने विश्व ओजोन दिवस पर नारा लेखन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह कार्यक्रम कॉलेज के केयरटेकर प्रमोद वैश्य और प्राचार्य ज्योति गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित किया गया। बीएससी जीव विज्ञान प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस दौरान सुमन को प्रथम, अंशिका को द्वितीय और नूर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। आशीष मिश्रा, नेहा श्रीवास्तव, कीर्ति मिश्रा और सबा अजीज ने प्रतियोगिता का संचालन किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीतापुर के जिला कृषि विभाग द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार खैराबाद स्थित कृषि भवन में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय यह गोष्ठी 25 और 26 सितंबर को आयोजित होगी। इसमें कृषि विभाग की तमाम योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। सीएचसी सांडा में क्षेत्रीय विधायक निर्मल वर्मा द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बांटे गए। इस दौरान विधायक ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों का बखान किया। इस अवसर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार देशमणि, डॉक्टर दीपांशु शुक्ला, डॉक्टर आदि अंत वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, हरगोविंद मौर्य, राजेश चौरसिया, सुधीर कुमार, राहुल सिंह, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, दामोदर दीक्षित, आनंद अवस्थी, राधा कृष्ण दीक्षित, आनंद सैनी आदि मौजूद रहे। रेउसा के गणेश महोत्सव में जवाबी कीर्तन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, बिश्वा के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव और जिला पंचायत सदस्य पवन सिंह ने किया। आयोजक मंडल ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जवाबी कीर्तन के दौरान मध्य प्रदेश की कल्पना दुबे और प्रयागराज के रणजीत राज के बीच जोरदार जवाबी मुकाबला हुआ, जो रविवार की सुबह तक चला। निर्णायक मंडल ने मुकाबला बराबरी पर रहने की घोषणा करते हुए दोनों को स्मृति चिन्ह कार्यक्रम का संचालन विश्वपाल सिंह बिस्सू और आशीष दीक्षित द्वारा किया गया। इस मौके पर श्यामजी शुक्ला, मनोज मिश्रा, प्रेमचंद शुक्ला, उदय अवस्थी, अनूप श्रीवास्तव, गुरदीन गुप्ता, बबलू सिंह, रंजीत बाजपेयी, मिश्रीलाल, ज्ञानेश मिश्रा, विनय मिश्रा, विजय बाजपेयी, सूरज शुक्ला आदि मौजूद रहे। हर माह के अंतिम रविवार की भांति इस रविवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीतापुर नगर के शक्ति केंद्र पंचमपुरवा के बूथ पर इस कार्यक्रम को निवर्तमान जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना। इस दौरान बूथ अध्यक्ष सरोज सिंह, अंबुज पांडे, जयप्रकाश पांडे, सूरज पांडे, शिवम शुक्ला, भारत शुक्ला, उमेश सिंह, उमाशंकर पांडे, नवदीप सिंह और अमित सिंह सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत सीएचसी बिसावा पर स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन और आयुष्मान कार्ड का वितरण डीसीडीएफ अध्यक्ष रोहित सिंह ने किया। इस अवसर पर पिसावा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव, मंडल अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह, अभय सिंह, देवेश सिंह, अजीत सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर के हरगांव ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम महादेव अटरा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम ग्राम प्रधान अंजलि वर्मा के नेतृत्व में प्रधान प्रतिनिधि सुनील वर्मा व ग्राम पंचायत अधिकारी कौशलेंद्र वर्मा द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान सुधीर वर्मा, नीलू राज, गया प्रसाद विश्वकर्मा, संजय राज, कपिल वर्मा, मनोज वर्मा, डल्ला चौधरी, हनीफ अंसारी और पीर अली आदि मौजूद रहे। सीतापुर में बिस्वा से भाजपा से पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव ने सीतापुर पहुंचकर भाजपा के नवागत जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला से भेंट की और उन्हें अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। इसके उपरांत पूर्व विधायक ने जिला अध्यक्ष को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष की इस मुलाकात को लेकर सियासी लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। भारत लोक शिक्षा परिषद अभ्युदय यूथ क्लब द्वारा खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता ब्लॉक कसमंडा के अंतर्गत मोहली के सुप्रसिद्ध मां महोठे रानी मंदिर ग्राउंड पर आयोजित की गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने लंबी कूद, कबड्डी और 100 मीटर दौड़ आदि स्पर्धाओं में भाग लिया। इस दौरान पूर्व प्रधान विश्वपाल सिंह सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। लहरपुर में सूफी संत खानका हजरत मुश्तफा शाह की दरगाह पर जलसा ईद मिलादुन्नबी और नातिया मुशायरे का आयोजन किया गया। इसमें खानका के सज्जादा नशीन डॉक्टर अफजल लहरपुरी ने महफिल की सदारत की, जबकि निजामत जुबेर वारिस ने की। महफिल का आगाज हाफिज आफ्ताब आलम कुस्तर लहरपुरी ने किया।
अनवर विस्वानी और मास्टर मोहम्मद यामीन ने नातिया मुशायरे की जरूरत, अहमियत और बरकत पर रोशनी डाली। इस अवसर पर अनवर विस्वानी, जुबैर वारिस, गौहर लहरपुरी, खुस्तर लहरपुरी, सज्जाद आजम लखीमपुरी, बाबू निशार लहरपुरी, शम्स वारसी, मुबीन लहरपुरी, डॉक्टर अफजल लहरपुरी ने अपने कलाम पेश किए। इस मौके पर मोहम्मद आरिफ सलीमी, वकील खां, इम्तियाज आलम, समी उल्ला, जेडार रहमानी आदि मौजूद रहे। सिधौली सीएससी अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा द्वारा आयुष्मान गोल्डन कार्ड वितरण आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक मनीष रावत ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरण किए। इस मौके पर डॉक्टर आरसी चौधरी, फार्मासिस्ट अनूप श्रीवास्तव, पुष्कर गुप्ता, सुधीर रावत, सौरभ सिंह, सत्येंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। मिश्रिक में मोहल्ला थोक के अंतर्गत स्टेशन रोड पर 19 सितंबर से चल रहे गणेश महोत्सव का मूर्ति विसर्जन के साथ समापन हो गया है। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके दौरान गणपत बप्पा मौर्य अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों से मिश्रिक नगर गूंज उठा। बता दें कि लगभग 5 वर्षों से प्रतिवर्ष मोहल्ला थोक स्टेशन रोड पर समस्त नगर वासियों द्वारा विशाल गणेश महोत्सव का 4 दिन का आयोजन किया जाता है। शोभा यात्रा के दौरान सोनू सागर, प्रदीप वैश्य, ललित वैश्य, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, देवेंद्र नंदवंशी, राजीव ओझा, आलोक आनंद अवस्थी, गणेश महेश्वरी, सुशील वैश्य, नरेंद्र अग्रहरी, संतोष गुप्ता, विपिन वर्मा, जितेंद्र यादव, कैलाश नाथ वैश्य, मनोज वैश्य और ललित वैश्य सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को देखते हुए स्थानीय पुलिस मौजूद रही। शनिवार शाम गोपाल घाट के करीब स्थित बाबा लगे लठ आश्रम में श्री चंद्र जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माता सती का भव्य श्रृंगार कर महिलाओं ने आशीर्वाद व प्रसाद ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त बाबा लगे लठ की पूजा अर्चना, धूनी के बाद कन्या भोज के साथ विशाल भंडारा शुरू हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा भगवान के विभिन्न स्वरूपों की मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में रस्तोगी परिवार के पप्पू, गप्पू, पालू, लालता, मुन्ना और पुन्ना चोनू का विशेष सहयोग रहा। मिश्रिक तहसील के अंतर्गत मछरेटा थाना क्षेत्र के ढकिया निवासी अनमोल मिश्रा, विनीत मिश्रा और तुषार मिश्रा ने एसडीएम अजय कुमार त्रिपाठी को प्रार्थना पत्र दिया। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके ग्राम प्रधान और लेखपाल की मिली भगत से बन रहा सार्वजनिक रास्ता उनके खेत से निकाला जा रहा है, जबकि नक्शे के अनुसार चकमार्ग दूसरी जगह से निकला हुआ है। शिकायतकर्ताओं ने चकमार्ग पटान तत्काल रोके जाने की गुहार लगाते हुए कहा कि विपक्षी दबंगई कर रहे हैं। उन्होंने खेत में खड़े पेड़ों को काट डाला है। इसे लेकर एसडीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं। लहरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर रवांसी में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया। इस दौरान सीतापुर सांसद राजेश वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा घरों से मिट्टी एकत्र की गई। इससे पहले सांसद ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुनील वर्मा, ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राजवंशी, सुनील मिश्रा, प्रधान संजय इटारी, रामू वर्मा आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान सीएससी तंबौर पर सांसद राजेश वर्मा ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरण किया। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर मनोज, पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष रामजीवन जायसवाल, मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, संतोष शुक्ला, दिनेश शुक्ला, गिरजेश गुप्ता, प्रताप और भानु आदि मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी जिले में परिषदीय विद्यालयों को आम से खास बनाने के लिए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह लगातार प्रयासरत हैं। इसके लिए उन्होंने एक अभिनव पहल के तहत बेस्ट स्कूल ऑफ द वीक की मुहिम चलाई है। इस सप्ताह के लिए धौरहरा ब्लॉक के सिविलियन विद्यालय सरसवा को उसकी खूबियों को देखते हुए बेस्ट स्कूल ऑफ द वीक के लिए चयनित किया गया है। इस विद्यालय को आम से खास बनाने में यहाँ के शिक्षकों सहित समुदाय का भी योगदान शामिल है। यहाँ पर प्रधानाध्यापक के पद पर शिव बच्चन, राम मौर्य और सहायक शिक्षक के पद पर नीरज त्रिपाठी, आनंद गुप्ता, शिखा श्रीवास्तव तथा शिक्षा मित्र के पद पर सविता वर्मा की तैनाती है। इस स्कूल के भवन की साज सज्जा, यूनिफॉर्म में पढ़ते नौनिहालों का शिष्टाचार और साफ सफाई के साथ विद्यालय की फुलवारी सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। कंपोजिट विद्यालय सरसवा का नामांकन 256 है। साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा विभाग और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश द्वारा नव साक्षरों के लिए साक्षरता परीक्षा रविवार को पूरे लखीमपुर जनपद में आयोजित की गई। इस परीक्षा में सैकड़ों नवा साक्षर शामिल हुए। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा चलाया जा रहा है और यह परीक्षा NIOS ले रही है। इसमें 15 साल से ऊपर के बच्चे 9 साक्षर शामिल हुए हैं। बीएसए ने बीईओ देवेश राय और सुभाष चंद्र जिला समन्वयक पुष्पेंद्र श्रीवास्तव और स्टेनो मुनिंदर वाजपेयी के साथ
उच्च कन्या प्राथमिक विद्यालय ओयल, सिविलियन विद्यालय आधा चाट और उच्च प्राथमिक विद्यालय वाजपेयी का निरीक्षण किया। परीक्षा प्रभारी पुष्पेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के सभी विकास क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर चयनित विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहां 3157 नौ साक्षर ने परीक्षा दी। लखीमपुर के सिंगाही थाना परिसर में एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह और सीओ राकेश कुमार की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान धर्मगुरुओं और संभ्रांत नागरिकों के साथ आगामी पर्वों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के बारे में चर्चा की गई। एसडीएम ने कहा कि कस्बे में शांति और सौहार्द बनाए रखा जाए, साथ ही कहीं कोई अप्रिय घटना न हो इसके लेकर सावधानी भी बरती जाए। सीओ राकेश कुमार ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर सख्त निगाह रखी जाए और इस कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए। थाना अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह ने सभी लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है। इस दौरान चेयरमैन मोहम्मद कयूम, उत्तम कुमार मिश्रा, रामप्रकाश सोनी, सभासद रामजी गुप्ता, जोगेंद्र चाक, शिशिर गुप्ता, मज्जन खां सहित कई संभ्रांत लोग मौजूद रहे। लखीमपुर में धौरहरा तहसील के अंतर्गत केशवापुर और बाली सहित ईसानगर की ग्राम सभा कबीरहा में पराली प्रबंधन को लेकर जागरूकता बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों की अध्यक्षता धौरहरा एसडीएम धीरेन्द्र सिंह ने की। इस दौरान किसानों को खेती में पराली जलाने से पर्यावरण को होने वाली क्षति के प्रति जागरूक किया गया। तहसीलदार आदित्य विशाल ने प्यार को ट्रॉली में भरकर गौशाला के लिए निःशुल्क दान करने की अपील की है। लखीमपुर खीरी में विश्व नदी दिवस के अवसर पर समाजवादी कपिल श्रीवास्तव व उनकी पूरी टीम ने सेठ घाट पर पहुंचकर साफ सफाई की। इस दौरान सेठ घाट स्थित उल्ल नदी के पास गंदगी को हटाया गया। टीम ने इसके साथ स्वच्छता के प्रति लोग को जागरूक किया। इस अवसर पर दीपक सिंह, अनुराग श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव, अजय कुमार मिश्र, राजीव शुक्ला, अनूप श्रीवास्तव, रितेश, अंकित सिंह, यश श्रीवास्तव, नीरज सक्सेना और श्यामजी गुप्ता आदि मौजूद रहे। आयुष्मान भव पखवाड़े के अंतर्गत लखीमपुर की मितौली सीएससी में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ पूर्व सांसद एवं भाजपा प्रवक्ता जुगल किशोर ने किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ब्रजेश सिंह द्वारा लाभार्थियों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड बांटे गए। मेले में आए हुए सभी लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं एवं औषधीय जांच मुफ्त प्रदान की गई। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद वर्मा ने बताया, इस पखवाड़े के अंतर्गत 2 अक्टूबर तक सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर प्रत्येक शनिवार को स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा एवं प्रत्येक रविवार को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान भव स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर राजेश वर्मा, डॉक्टर रेणु बैसवार, डॉक्टर सिप्रा, फार्मासिस्ट सचेंद्र वर्मा, आशीष शर्मा, लैब टेक्नीशियन शिवेंद्र सिंह, नेत्र सहायक रामजीत, बीपीएम मोहम्मद तैयब सिद्दीकी, आयुष्मान मित्र नितेश पांडे और एनएमए ललित शुक्ला सहित तमाम स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। अब बात एक अच्छी खबर की। यूपी के हर गांव में बीपी और शुगर की मुफ्त जांच की जाएगी। योगी सरकार यूपी के विकास के लिए लगातार नई नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में यह योजना लाई गई है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को प्रदेश भर में आयुष्मान सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसी दिन बीपी और शुगर की मुफ्त जांच होगी और अन्य बीमारियों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। शासन की मंशा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने प्रदेश के सभी डीएम, सीडीओ, सीएमओ और डीपीआरओ को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।